Hello students, I am your teacher, your brother, your friend Sanjay Singh Verma. Welcome to my channel Sundar Bell Classes. मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जो भी अनलॉकडाउन 1 चल रहा है, जैसा कि हम लोग बहुत पहले से यानी लॉकडाउन के समय से ही हम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और रिसेंट में हमारा यानी आप लोगों के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहा है 2.2, जिसमें इसके पहले जो आपने वीडियो को देखा होगा तो मैंने विद एग्जाम्पल्स 1 to 13 क्वेश्चन तक हमने सोल्व करवा दिया था विद कंसेप्ट, विद यूनिक मेथड्स, और एक क्वेश्चन को कई डिफरेंट मेथड से भी हमने कुछ क्वेश्चन बता रखा है। और इसके पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज 11th का भी हमने कवर कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है यानी जो हमारा 2.2 एक्सरसाइज चल रहा है 14, इफ साइन ब्रैकेट स्टार्ट है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। देखिए, ये क्वेश्चन तो आप सब कर लेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं से भी कर लेते हैं। बहुत सारे गाइड्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है आज, है ना। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी आपको पता है आप कर सकते हैं, सबसे हो जाएगा। बट इसमें मैं यूनिक बात क्या बताने वाला हूँ वो आप ध्यान दीजिए। और हर वीडियो में मैंने एक अलग मेथड, एक अलग कंसेप्ट, यूनिक मेथड्स हमने बता रखा है हर चैप्टर्स में, तो उसको ध्यान देने वाली बात है। इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को आप बीच में मत छोड़ के जाना, आप पूरी वीडियोज़ को देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका एक अलग यूनिक है, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें ये तो जब 1 नंबर में आएगा तो इसका शॉर्ट मेथड है, आप जानते होंगे, ध्यान दीजिए। क्या है ये कि आप जब करेंगे इन शॉर्ट तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है जी? तो वी नो डैट, आप जानते हैं, यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x प्लस क्या कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या है π/2 है जी। आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो जब यहाँ पर जानना कि जिस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है अभी ऑल्सो, है ना। वी नो डैट ऑल्सो क्या साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है 1, यस, यानी साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। और यानी ये इतनी की वैल्यू का दिया हमारे पास 1, तो यानी क्या होना चाहिए कि ये जो पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में क्या होना चाहिए π/2 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ओके। तो ये पूरी ब्रैकेट 90 होना चाहिए, है ना। और ऑल्सो हम ये भी जान रहे हैं कि ये जो होना चाहिए ये 90 यानी π/2 होना चाहिए। तो π/2 कब होगा? जब ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ एंगल 1/5 है, तो ये x भी क्या हो जाना चाहिए भाई साहब 5। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि आप लिख लेंगे कि ये फर्स्ट है और ये हमने जो लिखा सेकेंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा वो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड, सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट और सेकेंड से आपने देखा, ये जो x है एंगल क्या होना चाहिए 1/5 होना चाहिए। लीजिए, आपका सोल्यूशन तो आ गया, आपको यही तो फाइंड करना था, है ना। ये सोल्यूशन आपको निकालना था और यहाँ आपका आंसर आ चुका है। ये तो आपको मुश्किल से क्या है,
आप ओरली ऐसे देखते ही बता देंगे, यानी जब एक नंबर में आएगा, जब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो वहाँ पर ये इसको यूज करेंगे, इस सोल्यूशन को, समझ रहे। लेकिन अगर ये मान लीजिए 3 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, तो इसको सॉल्व करना होगा डिटेल में, तो क्या करेंगे भाई दोस्त, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। ये हम अब इस सोल्यूशन को मैं करता हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिए, ये मैं सोल्यूशन को करता हूँ आपके सामने इन डिटेल। जब आप डिटेल जाएंगे इसके, तब क्या होगा ये ध्यान दीजिए। आइए आइए आप मेरे साथ लगे रहिए, देखिए हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे मैं करता हूँ, ये इनसे कई गुना लॉन्ग होगा, मतलब लंबा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो थोड़ा और भी आपको थोड़ा सा लंबा होता है, समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए क्या हमारे पास है जी, साइन, फिर इस क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं, इसको प्लस क्या है यहाँ पर है, कोस इनवर्स एक्स है, इक्वल टू क्या है पर 1 है, ये है ना, यही हमारे पास है। अब मैं क्या करूँगा, इसके भी देखिए मैं मेथड इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले कहता हूँ कि मैं डिफरेंट जितना मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, उससे अधिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कहीं और जगह से इकट्ठा कर मतलब मैं भी अब आज भी मैं जिस तरह से आप पढ़ते हैं उस तरह से मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीका मैं भी जानूँ और वो आपको बता दूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, और बहुत तरीके तो मैं पहले से जानता हूँ। ध्यान दीजिए, तो क्या करूँगा मैं, पहला मेथड हमारे पास है, फर्स्ट मेथड, ध्यान दीजिए क्या ये है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, इस साइन इनवर्स को लेट करिए, क्या साइन इनवर्स 1/5 को लेट करिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स जो 1/5 है लेट करेंगे। चलिए लेट करने वाला सिस्टम हम पहले बाद में देखेंगे, है ना। अब हम डायरेक्ट मैं जानता हूँ, जब साइन में ये दिया हुआ आपको कि साइन इनवर्स 1/5 है, तो आप जब इसे कोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जैसे कोस निकालेंगे, कोस इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या होता है, ये फॉर्मूला है आप जानते हैं, इक्वल टू ए में यहाँ पर 1 माइनस क्या है, 1 माइनस 1/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूला। जब साइन इनवर्स एक्स को जब चेंज करेंगे तो फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा 1/5 था, हमने 1/5 हमने पुट कर दिया, स्क्वायर हो गया। तो क्या आंसर आएगा जी आपके पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या हो गया, कोस इनवर्स क्या। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना 25, देखना आप यहाँ पे, है ना। आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको लिखूँ, चलिए आप कहते हैं तो लिखता हूँ। जितने लाइव बच्चे हैं वो सुन, आवाज़ आ रही है हमारी, हेलो आवाज़ आ रही है, ओके। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा 25 माइनस 1 इन 24 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 24 अपॉन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ओके। ये आपका स्क्वायर रूट में होगा। और जब इसको लिखेंगे आप यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाइएगा तो 24 का क्या हो जाएगा, 2, ध्यान दीजिए 2√6 अपॉन कितना 5, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया है। तो आपके पास जो फाइंड हुआ अभी, ये क्या फाइंड हुआ, ये आपको कॉस फाइंड हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जी, ये कॉस फाइंड हुआ है। आप देख लीजिए एक बार, देखिए किस तरह से फाइंड हुआ, ये कॉस फाइंड हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, और अब मैं क्या करूँगा कि जो ये यहाँ पर इससे हमने कॉस फाइंड कर लिया, ओके, कॉस इन्वर्स भी था, और हमने ये यहाँ पर कॉस इन्वर्स है। ध्यान दीजिए ये कॉस इन्वर्स है, मैं अब साइन इन्वर्स फाइंड करूँगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। आइए हमारे साथ नेक्स्ट पेज पे आइए, चलिए आइए देखिए क्या दिया था हमारे पास दिया हुआ है कॉस इन्वर्स एक्स था, इसे क्या फाइंड करना है, साइन इन्वर्स। तो लीजिए इक्वल टू क्या हो गया, साइन इन्वर्स √1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, जी ये भी हो गया आपके पास। कोस इन्वर्स से ये साइन इन्वर्स भी फाइंड हो गया, है ना। ये तो मैंने एक मेथड बताया कि इन्वर्स से इन्वर्स में जाना है, आपको इन्वर्स से ही इन्वर्स में जाना है, ये बताया मैंने। अब इसी चीज़ को मैं फाइंड करने की, देखिए फाइंड तो हो गया, लेकिन मैं आपको एक अलग फिर मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे मेथड को जानेंगे, आपके लिए फ़ायदे हैं। आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, है ना, या पे जेई मेंस देते हैं, जेई देते हैं, तो उसके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इसको बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ध्यान दीजिए मैं आप क्या लिखूँगा, मैं कि सेकंड मेथड, ध्यान दीजिए ये सेकंड मेथड, ये देखिए
सेकंड मेथड में मैं क्या बताऊंगा आपको, वो ध्यान दीजिए। यानी अब हमने यहाँ पर लेट वाले सिस्टम करना है। साइन इनवर्स 1/5 है, इक्वल टू क्या है, थीटा लेट करिए ना। अब जब लेट करेंगे तो देयरफॉर आप जान समझ सकते हैं कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 कितना होगा, 5 होगा, है ना। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने साइन निकल गया तो यहाँ कॉस निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पर कॉस थीटा निकालिए। तो अब जानते हैं कि अंडर रूट में क्या होगा, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा 1/5 का स्क्वायर करूँगा, क्या आएगा 1/25 आएंगे। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सेम यहाँ 24 यानी थीटा जगह 24/25 और क्या होगा जी। तो अब जैसे ही इसको थीटा निकालेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर, थीटा निकालेंगे और ये आपका अंडर रूट में रहेगा। जब थीटा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स क्या 2√6 और अपॉन 5। ये लीजिए, यहाँ से भी फाइंड हो गया, है ना। ये आपका थीटा यानी कॉस इनवर्स जैसे हमने पीछे फाइंड किया था वो फाइंड यहाँ से हो गया है। आप समझ रहे, ये आपके सामने फाइंड हो चुका है। अब सेकंड जो हमारा है वो ध्यान दीजिए, ये सेकंड, ये लीजिए सेकंड में यहाँ सोल्व करूँगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा किसका लग गया, कॉस का लग गया है। तो यहाँ भी लेट करना होगा। कॉस इनवर्स एक्स को कुछ और लीजिए, चलिए हमने यहाँ 5 ले लिया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस 5 है ना, कॉस 5 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे, अब साइन निकालेंगे, साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपका साइन 5 निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि 5 चल रहा है हमारा, है ना, ये हो गया। और जब यहाँ 5 निकालेंगे आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गया है। ये लीजिए आपका ये 5 भी, ये आपका 5 ये भी आ गया। आप समझ रहे, तो दोनों मेथड से देखिए, जो यहाँ आया था, जो यहाँ आया वो यहाँ भी आ चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने दो अलग अलग हमने मेथड बताया कि एक इन्वर्स से इन्वर्स में डायरेक्ट जा सकते हैं, वही नंबर मिलेगा, आप ऐसे करेंगे फिर वही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आपको एक मेथड आप जानते होंगे कि जो 10th में किया था आपने, है ना, क्या पंडित बद्री प्रसाद वाले जो आपका टेक्निक है, उससे भी आप कर सकते हैं, उसे फाइंड करेंगे, यही आएगा, कोई अलग नहीं आना है। चलिए अब इसके बाद मैं सोल्यूशन करूँगा, मतलब थर्ड मेथड हो रही था, वो तो पहले से 10th में जानते ही है, इसलिए मैं बताया नहीं आपको, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अब हम चलेंगे, हमारा क्या था, इसलिए साइन और साइन इनवर्स 1 कितना था 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था 1, है ना, ये था ना क्वेश्चन। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर, देखिए मैं क्या लिखूँगा। अब इसमें साइन ए है ना, ये मान लीजिए पूरा ये है और ये क्या है, बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का आप फॉर्मूला यहाँ पर ला दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला भी, मैं आइए लिख देता हूँ। आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो साइन ए और कॉस क्या है, कॉस क्या है बी, प्लस है तो प्लस रहेगा, एंड कॉस ए एंड क्या होगा साइन ए साइन बी, ध्यान दीजिए। तो इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, इसमें सेट कर देना है यहाँ पर। ओके, फॉर्मूले सेट करोगे, आइए हमारे सामने साथ हमारे हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, साइन ए फॉर दिस, तो क्या हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स 1 कितना 5, ओके, साइन ए, कोस भी क्या है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन ए, देखिए ध्यान दीजिए साइन ए पूरा हो गया, है ना, और फिर क्या कोस करना है, तो कोस भी क्या है, ये है, ये चीज़ पूरा आ जाना है, यानी इनटू में कोस, और कोस बी में क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स। ये लीजिए प्लस में ये एक्स है, प्लस में क्या जाना है, यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए कोस से, कोस तो लिखिए पहले यहाँ पर, ए फोर क्या था दिस, तो ये में क्या होगा साइन इनवर्स 1 कितना 5, ये लीजिए, और साथ में इनटू में क्या है साइन बी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार, साइन बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन बी, तो साइन बी लिखिए, साइन बी में क्या आएगा बी ए है, तो ये क्या आ गया आपका कोस इनवर्स एक्स। ये लीजिए, ये आपके फॉर्मूले यहाँ तक सेट हो गए हैं, समझ रहे। अब हमने क्या करना है कि जब आप इक्वल टू करोगे तो साइन
साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ क्या 1/5 आएगा। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, यानी एक्स 1/5 मल्टीप्लाई एक्स आ गया। लेकिन ध्यान समझिए, मैं नेक्स्ट पेज पर पुट करूँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉस और साइन इनवर्स 1/5 है, तो इस कॉस को किस में जाना होगा, इस साइन को कॉस में ले जाना होगा। तो जी आप जानते हैं, देखिए साइन से फाइंड करना, तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर देना है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ साइन है, तो साइन इसमें कॉस इनवर्स को हमने साइन में ले जाना, तो ये पूरा ये पुट कर देना है, आप समझ रहे। तो आइए इसको हम आपके सामने नेक्स्ट पेज पर, जो मैंने अभी बताया आपको, आइए अगले पेज पर आइए। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर तो इक्वल टू में 1 अपन क्या आ जाना है, 5 आ जाना है, मल्टीप्लाई क्या आ जाना है, एक्स आ जाना है, देख रहे हैं। चलिए प्लस में क्या पुट करना है, तो साइन और इसके अंदर में कोस के वैल्यू यानी क्या डालना, साइन इनवर्स अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स, कोस था उसको चेंज कर दिया साइन में हमने, ये है ना। अब प्लस कोस और उसको चेंज करना है साइन कोस में, तो कोस इनवर्स वैल्यू निकाला था हमने 2 अंडर रूट 6 अपॉन कितना 5, ये रहा, आप समझ रहे, ये रहा, हमने ये पुट कर दिया है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए ध्यान देखिए यहाँ पर, ये देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने प्लस डाल दिया, प्लस नहीं होगा सर, ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों साथ था, ये दोनों साथ था, है ना। अब हमने पुट कर दिया है, तो अब क्या होगा, एक्स अपॉन कितना 5, इसको पता है कि साइन इनवर्स, तो ये एंगल सिर्फ रह जाएगा प्लस में, तो क्या आएगा एंगल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एंगल सिर्फ आएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा कितना 2 अंडर रूट 6 अपॉन कितना 5, आप समझ रहे हैं। और हमारा इक्वल टू 1 चल रहा है ना। पीछे अगर इक्वल टू 1 नहीं लिखे तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि इक्वल टू हमारा 1 भी चल रहा है, समझ रहे हैं। अब इसको हमने क्या करना है जी, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या है, नीचे इसमें 5 है, तो 5 एलसीएम यानी इस तरह से आ जाएगा एक्स प्लस, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 5 था यहाँ पर। तो पूरी हमने एलसीएम ले ही लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 1। आप सॉल्व करेंगे एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, है ना, और 2 अंडर रूट 6 अपॉन कुछ नहीं यहाँ पर है, मतलब अब पूरा 1 हो गया, समझिए यहाँ तक इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। इस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये 5 आ गया। आप समझ रहे, देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये हुआ, सॉल्व हुआ है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये चीज़ जो आ गया है, ध्यान समझिए, इस 5 को या इस एक्स को इधर ले चलते हैं हम, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लेकर चलेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और 2 अंडर रूट 6 अपॉन कितना है, कुछ नहीं है जी, है ना, अपॉन में कुछ नहीं, क्योंकि सारा हमारा उत्तर चला गया है, तो ये चीज़ हुआ। और इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस कितना हो गया एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे इसको, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, जब करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा। और ये क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर, देखिए 2 टू 4 यानी ये 4 हो गया, अब मल्टीप्लाई कितना 6 इक्वल टू कितना यहाँ पर आएगा, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ये 25 ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10x, अब प्लस क्या एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ लेकर आएंगे, है ना। तो इस पर इसको हम इधर ले चलते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा ना यहाँ पर, आप समझ रहे हैं बात यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लीजिए माइनस 10x और प्लस कितना 25, इसको इधर लाइए तो ये प्लस बन जाएगा 24 एक्स स्क्वायर ये, और ये माइनस बन जाएगा 24 और इक्वल टू कितना होगा 0, समझ रहे, इक्वल टू क्या होगा जी 0 हो गया। अब सॉल्व करिए इसको, तो कितना बन जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये 25 बन जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर, है ना, ओके। और 10x क्या है, 10x तो अकेला है, तो जब 10x अकेला है तो 10x अकेला ही रहेगा, माइनस 10x हो गया, और ये 25 भी है, आप देख रहे हैं, तो जी तो 25 पे यहाँ है और यहाँ क्या है माइनस 24 है, तो क्या बचेगा +1 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये लीजिए आपका जो इक्वेशन क्रिएट हुआ है, फाइनल इक्वेशन, इसका ये इक्वेशन क्रिएट, देखिए जो आंसर हमने 1 सेकंड में आ रहा था 5 सेकंड में आ रहे थे,
वो आंसर को डिटेल में यहाँ तक जा रहा है। अब क्या करना होगा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप जान समझ सकते हैं कि ए स्क्वेयर, देखिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और माइनस क्या है 2ab, बहुत सिंपल तरीका। तो मैं चाहूँ तो यहीं पर ख़त्म कर दूँ जी? हाँ जी बोलिए। यस, आइए देखिए मैं सिंपल छोटी सी आपको यहाँ कर दूँ मैं कि ये आएगा 5x - 1 दी होल स्क्वेयर और इक्वल टू क्या रहेगा 0। ओके है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे रह रहा है यहाँ पर। ओके देखिए ध्यान से, और जब ये करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो 0, यानी ये रहेगा सिर्फ 5x - 1 इक्वल टू का 0। और आप देख रहे हैं कि कितनी सिंपल आपका x आ गया है 1 अपन कितना 5। यस गाइस, देखिए आपका ये जो सोल्यूशन है ये आपका आ चुका है और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप देखे थे कि जो आपने शॉर्ट में किया था यही आंसर आया था जी। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन में x जो होना चाहिए 1.5। आपने देखा डिटेल में, ये देखिए पूरी डिटेल में किस तरह से ये सॉल्व किया गया है, कैसे आपका सोल्यूशन निकला है, ये आप देख लीजिए एक बार, है ना। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपका एंड हुआ, फिनिश हो गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ शॉर्ट मेथड ही मत जानिए, आपको डिटेल जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 4 नंबर में आएगा, ये मैक्सिमम मार्क्स में आएंगे, तो आपको डिटेल ही सॉल्व करना होगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑप्शनल आएगा, जब 1 नंबर में आएगा तो वो चलेगा, फिर ये नहीं चलाना हमें। इसलिए दोनों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। सारे बच्चे के पास हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी, ओके। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे 15th। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा जो 15th है, ये सॉल्व करना है। इफ साइन tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2, x + 1 ऊपर x + 2 नीचे है। ये दोनों माइनस में है और ये दोनों क्या है प्लस में है, इक्वल टू π/4 दिया हुआ है जी। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा दोस्त, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, खुद सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ बता दूँ कि यूज करना है हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है कौन सा, तो tan इनवर्स x अब प्लस क्या tan इनवर्स y, ये मान लीजिए पूरे x है या ये है या b मान लीजिए। इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, अप्लाई करना है पर। और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस क्या होता है xy जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या बताया, किस तरह सॉल्व करना है ना। ये सोल्यूशन हो जाएगा और ये सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी आप कर सकते हैं। क्या बच्चे कर लेंगे आप, ठीक है, हो जाएगा। क्या बता दूं, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखिए चलिए आप कहते हो तो कर लेता हूँ मैं। आइए देखिए, ये जब tan इनवर्स करेंगे, यहाँ सोल्यूशन करेंगे, कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ जहाँ x है यहाँ पूरा ये लिख देना है, y की जगह पर पूरा ये लिख लेना है और 1 माइनस xy ये लिख लेना है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सोल्यूशन आता है इसका, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चलो कुछ दूर तक मैं कर देता हूँ। आइए यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, आप करना इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। तो इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे सीधा इक्वल टू क्या tan इनवर्स, है ना, लिखेंगे आप क्या, ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स और ये पूरा अप्लाई करना है। ये लीजिए क्या अप्लाई करेंगे भाई, x पर पूरा ये रखना है हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार, देखिए ये है, हाँ जी, ध्यान दीजिए इक्वल टू में आपका ये tan इनवर्स दिस है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x - 1 अपॉन x - 2 प्लस है ये पूरा x + 1 अपॉन में x + 2 यहाँ पर है ना, ये रहा आपका x + y और अपॉन नीचे भी आएगा 1 माइनस क्या दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी x - 1 अपॉन में x - 2 मल्टीप्लाई x + 1 अपॉन में x + क्या 2, ये लीजिए हो गया, है ना। बस ऊपर आप एलसीएम लीजिए, नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स। जो ऊपर एलसीएम लेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये x - 2 और x + 2 एलसीएम हो गया। यहाँ जब करेंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, यानी क्या x - 1 और क्या होगा x + क्या होगा 2, ये देखिए
फिर आगे में प्लस है, एक कटेगा बचेगा 10, तो x प्लस 1 एंड x माइनस क्या 2, ये आपका सिर्फ ऊपर का है अभी। अब नीचे करेंगे, अभी हम नीचे भी आप करेंगे तो नीचे भी क्या करना है आपको, ये अपोन में ये नीचे भी आएगा x माइनस 2 और x प्लस कितना आएगा 2, ये लीजिए यहाँ भी पूरा ये आ जाएगा सिस्टम, ये पूरा x माइनस 2 और x प्लस क्या होगा 2, ये लीजिए, और माइनस ये तो सेम यहीं पर है, जब डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 सिर्फ ये आएगा क्या x माइनस 1, यानी x माइनस 1 इंटू में क्या x प्लस क्या 1, ये लीजिए। ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ तक आ गया है, ये लीजिए। और जब ये सिस्टम यहाँ तक आ गया है तो क्या होगा, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गया, कट हो गया, है ना। अब सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, आप देख रहे हैं, है ना। ये आप जब करेंगे तो सिर्फ आपका ये बच्चा, और इसको आप सोल्यूशन करना है ना, सॉल्व करेंगे इसको। लीजिए ये मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर, ये लीजिए tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा यहाँ पर करेंगे तो 2x, है ना, इसको आप करेंगे तो 2x होंगे। अब मैं यहाँ भी आप करेंगे तो क्या होगा -1x, तो 2x में -1x यानी क्या बचेगा +x बचेगा जी। और ये 1 को यानी क्या होगा 1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -2, ये लीजिए, तो इसका आ गया है प्लस। ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 था, यहाँ x प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ये लीजिए। और x को यानी करेंगे -2x और 1x यानी यहाँ पर -x बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ माइनस क्या रहेगा 2 रहेगा, ये लीजिए, है ना, ये आ गया आपके पास, ये देखिए। और अपॉन पूरा क्या होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि x -2 है यहाँ पर, और एक क्या है x प्लस 2 है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये ऐसा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या, ध्यान दीजिए, हाँ ये करना हमने, ये अपॉन है तो पहले ऊपर भी एक बार करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इसको हमने पहले एक बार क्या करना होगा, इसको कि हमने यहाँ लिया है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा 4, 2 4 हो गया, या फिर माइनस है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस क्या 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लिखता है, अगर ब्रैकेट डायरेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो जो -1 आना चाहिए था यहाँ पर बी स्क्वायर में, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये देखिए आपका ये आ गया है, समझ रहे है ना। इसको अब हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, आइए हमारे साथ देखिए नेक्स्ट पेज पर, देखिए यहाँ तक देख लीजिए आप। तो ये जो हमारा है आप देख रहे, देखिए देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका -6 स्क्वायर और +6 स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा -4 और +1 है तो क्या बचेगा -3 नीचे बचेगा, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और ये -x और ये +x भी क्या कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, ये 2x स्क्वायर -2 और -2 क्या होता है -4 हो जाएगा। वो आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आइए मेरे साथ लगे रहिए, आइए देखिए ध्यान दीजिए, आइए ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारे पास कि इक्वल टू में इम्प्लाई लिखिए tan इनवर्स, और एक बार और ध्यान दीजिए कि ये मैं यही लेता हूँ कि इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, इक्वल टू हमारे पास π/4 भी चल रहा है। आइए देखिए, तो tan इनवर्स क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस क्या 4/-3, ये चला हमारे पास π/4 चल रहा है। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं हमारी आवाज़ आपके पास जा रही है, ये 4 हो गया। अब करेंगे इसको तो 10 को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर -4/3 इक्वल टू क्या होगा 10 π/4, तो ये 1 हो जाएगा, ओके। और 2x स्क्वायर -4/-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -4 इक्वल टू कितना -3, 2x स्क्वायर इसको इधर लाइए तो कितना होगा +1 बचेगा, क्योंकि +4 हो जाएगा यहाँ पर, तो +1 और x स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहीं पर क्या हो गया कि जब आप x निकालेंगे तो √1 क्या हो गया 2 प्लस माइनस, और आपका सिंपली जो आपका फाइनली जो आंसर आ चुका है दोस्त +-1/2। यस, आप देख रहे हैं, यही मैं कह रहा था कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर आप कर दो, तो मैं कर दिया हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सोल्यूशन हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14
15 था, 15 सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपके सामने 16 नहीं बताऊंगा, 16 आप खुद कर लेंगे। अब जो मैं बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, 17। आइए 17 देखिए, यहाँ क्या है, tan इनवर्स और tan 3 पाई अपॉन क्या है 4। ये देखिए सॉल्व, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। आइए देखिए, आप जानते हैं जो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हैं जी, कि आप जानते हैं कि जब tan इनवर्स और tan x होता है तो क्या होता है हमारा, यहाँ x होता है और बिलोंग करता है क्या, बिलोंग करता है क्या, यहाँ पर 10 है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट होता है -π/2, यहाँ पाई क्या होता है 2 होता है, ये ना ये स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, बिलोंग करता है ना, ये होता है ना हमारा x होता है, बिलोंग करता है -90 to 90, ये नहीं ओपन ब्रैकेट यानी ये दोनों इंक्लूड नहीं है, 90 पर नॉट डिफाइंड होता है इसलिए इंक्लूड ये नहीं है, ये होता है फॉर्मूला हमारा है। लेकिन हमने क्या करना है भाई, हमने सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए इसका मतलब हमने, अब मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा इसको, अब देखिए एक बार इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारे पास, ये सोल्यूशन है 3 पाई, ध्यान दीजिए 3 पाई/4, बट क्या हो रहा है, बिलोंग आपका नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग हो गया। ये आपके इस रेंज में आपका ये ध्यान दीजिए, ये है ना, ये जो इसका डोमेन है, इसका इस डोमेन में ये नहीं आ रहा है, समझ रहे, ये डोमेन 10 का है। जब इसमें क्या करेंगे हम, इसका रेंज मिलता है किसका, इन्वर्स में, तो इस रेंज में ये इसके रेंज में नहीं है, -90 और 90 के रेंज में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा 135, तो 135 इसे बाहर हो गया ना, तो इसलिए हमारा ये सोल्यूशन तो नहीं होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, देयरफॉर tan इनवर्स और tan, अब इसको ब्रेक करिए, डिवाइड करिए, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो क्या आएगा पाई, नीचे रिमाइंडर जो बचेगा -पाई, तो पाई बन के बनेगा 4, ये लीजिए, ये आप पास आया और ये क्लोज हो गया। आप समझ रहे यहाँ तक। अब क्या होगा हमारे पास, ये किस क्वाड्रेंट में गया जी, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, हाँ बताइए, हाँ जी बोलिए रमेश, ओके गीता बोलो क्या हुआ, तो ये हुआ आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है जी, तो आप लिखिए यहाँ पर ना tan इनवर्स tan -π कितना 4, ये लीजिए, नेगेटिव होगा एंगल है ना, नेगेटिव, और ये नेगेटिव अब क्या इसके बीच में आ रहा है, इस नेगेटिव को पहले मत लाना, नई लाइन को जोड़, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, ये नेगेटिव 45 है, -π/4 है, इसके इस रेंज में आ रहा है, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ आंसर, कि क्या आंसर आएगा। अब जो आपके पास आंसर आ गया है वो आ गया आंसर क्या, -π/4, ये आपके इसकी रेंज में आ रहा है, ये लीजिए -90 टू जो 90 का रेंज है इसके अंदर आ गया, इसलिए आपके पास जो आंसर आ गया है ये आपका लास्ट आपका क्या है जी, ये आंसर है आपका, ये लीजिए। देख रहे कि किस तरह से ये हमने सॉल्व किया है, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, ये सोल्यूशन आपका हो गया है, आप देख लीजिए एक बार, है ना। आइए मैं 70 हमने कर दिया आपके सामने, और मैं अब करूँगा 18th। आइए ये आपके पास 18th है, 10 ब्रैकेट स्टार्ट किया, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखिए सीधी सी बात है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसकी क्या आंसर होगा वो लेकर आना है आपको। तो इसके मेथड क्या है भाई, आप कैसे जानोगे कैसे सॉल्व करना है, वो सुनिए। इसमें क्या है कि अगर ये बाहर में 10 है तो किसी भी हालत में इस ब्रैकेट के अंदर पूरा जो फॉर्म आना चाहिए वो 10 में ही आना चाहिए। अगर पूरा फॉर्म कोट में भी आ गया, पूरा दोनों फॉर्म मिलकर, तो नो प्रॉब्लम, कोट को 10 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स यानी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको यानी साइन को भी हमने ले जाना होगा, चेंज करना है, और कोट को भी, इस साइन को हमने किस में ले जाना होगा, 10 में ले जाना होगा, 10 इनवर्स में, और कोट को भी हम क्या ले जाएंगे, ये कोट आपका इनवर्स है, कोट इनवर्स में ले जाना है। ठीक है ना, ओके समझ रहे हैं। तो इसके चेंज करने के कई तरीके हमने पीछे बता रखे हैं आपको, कि डायरेक्ट इन्वर्स से इन्वर्स में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इन्वर्स से इन्वर्स में कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, तो साइन इन्वर्स को पहले कोस इन्वर्स में लाना होगा, और साइन अपन कोस करेंगे तो tan इन्वर्स आ गया सिंपली।
या फिर जो सेकंड मेथड मैंने बता रखा है इसको लेट करके कि साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लेट करिए, ये लेट करिए, उस तरह से आप करेंगे तो भी आ जाना है ना। तो आइए मैं अब सॉल्यूशन करता हूँ। ये देखिए, चलिए मैं फॉर्मूले को ही चेंज करता हूँ। ध्यान दीजिए, काटिए इसको। साइन इनवर्स 3/5 दिया हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट चेंज करते हैं। कॉस इनवर्स क्या आएगा 1 - x²। तो ये वो x ये हमारे पास है, तो 1 - 9 अपन कितना हो गया 25 आ गया। समझ रहे, ये आपके पास ये आ गया। फिर क्या होगा कॉस इनवर्स जब सॉल्व करेंगे 25 माइनस यानी 25 - 1 यानी 25 होगा, 25 माइनस क्या 9 यानी 25 - 9 क्या हो गया 16 अपन कितना 25² में। और फिर क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 4 अपन कितना 5। ये लीजिए आपके पास सॉल्यूशन कॉस इनवर्स निकल गया। अब जब कॉस निकल गया तो आप 10 निकालना है। तो अब 10 जानते हैं सर, 10 जानते हैं कि क्या होगा साइन इनवर्स अपॉन में क्या कॉस इनवर्स जी, यस। तो क्या हो जाएगा दिस अपॉन यानी 3/5 अपॉन दिस, यानी ये आपका रेसिप्रोकल हो गया, पलट गया। ये आपका आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होते ही क्या बचेगा हमारे पास जी, हमारे पास क्या बचेगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स कितना 3/4। ये लीजिए आपके पास 10 आ चुका है। ये देखिए है ना, ये आपके पास 10 आ चुका है ना। अब इस कोड को भी हमने 10 बनाना होगा, तो ये तो बड़ी सिंपल है, ये तो आसानी से आप ला सकते हैं कि कोड इनवर्स 3/2 है जी। तो इसको उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल इन्वर्स मत कहिए, रेसिप्रोकल इन्वर्स अगर मैंने बोला तो गलत है वो वर्ड। 10 आपको करना है इन्वर्स में 2/3। ये लीजिए आपके पास ये भी आ चुका, ये दोनों ही आपका ये 10 बन गया, समझे। तो जब यहाँ पर दोनों ही 10 बन गया तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। ये लिखिए यहाँ पर क्या, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 10 और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा ये, तो कितना tan इनवर्स 3/4 कितना 4 प्लस ये क्या है tan इनवर्स 2/4 कितना है 3। ये लीजिए, देख रहे हैं आप कैसे सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। यस, फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया है। फॉर्मूले के लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसको पढ़िए ठीक से। तो क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ भी आएगा, और क्या होगा x प्लस क्या y, प्लस के लिए प्लस आएगा, और 1 - क्या x इंटू वाई। ये फॉर्मूला है जो मैं फॉर्मूला लास्टली मैंने कहा था नहीं लिखूंगा, बट फिर भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखिए जहाँ हमारा x है 3/4 है, y क्या है 2/3, तो पुट करिए। आइए पुट करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स क्या, इस ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम 3/4 प्लस क्या 2/3 अपॉन में 1 - 3/4 मल्टीप्लाई क्या 2/3। ये लीजिए, और ये क्लोज हो गया ये ब्रैकेट, देखने पर। अब जब सॉल्व करेंगे हम तो tan इनवर्स ये 10 और ये अंदर में क्या होगा tan इनवर्स ये 3 ये करेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे एलसीएम क्या आएगा 12 है ना, ये 12 आएगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ 3 से 9 प्लस कितना 9 हो गया, ये 8 हो गया, अपॉन करिए। यहाँ भी नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो गया, ये भी लीजिए 12 हो गया, ध्यान दीजिए एक बार। तो यहाँ क्या होगा 12 माइनस कितना 3/6, ये 6 हो गया, समझ रहे। ये पूरा सोल्यूशन हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। ये आपका हो गया, ये है ना। और अब ये जो 12 है, ये नीचे 12 है ये, तो ये 12 भी, ये 12 भी क्या हो गया गैप हो गया, यानी कट गया, समझ रहे। तो क्या बचेगा 17 अपॉन कितना, ये 6 माइनस करेंगे 17 अपॉन कितना बचा 17 अपॉन कितना बचा 6। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं। आइए हमारे पास ये बात पूरा देख लीजिए आप कैसे सोल्यूशन हुआ वो देखिए ध्यान से। आइए तो एक बार मैं अगर लिखूँगा, अगर पूरा लिखता हूँ तो क्या होता है ये tan इनवर्स है ना, ये इस तरह से, और उसको मैं अगर पूरा आपको दिखाता तो ये होता है 17 × 12 अपॉन में क्या होता है 12 यहाँ होता है अपॉन 6, ये आता है ऐसे। तो क्या हो जाएगा आप tan इनवर्स ये क्या हो गया
ये अब यहाँ भी हमने पीछे भी कैंसिल किया था, यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए इस तरह से हो गया और आपका बच गया लास्ट में कितना 17 अपॉन कितना 6। तो लास्ट आपका लास्टली आंसर क्या आ गया है 17 अपॉन कितना आ गया 6। यस गाइज, देखिए देखिए बच्चे, ये आपका आंसर आ चुका है, आपका लास्ट आपका आंसर आ गया है ना। तो किस तरह से आपका ये 18 कितने आसान था, किस तरह से वो सॉल्व हुआ है वो आपने देखा। तो देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ इसका ये नहीं कि मैंने 17 से बताया तो आपको 17 से आना चाहिए, नहीं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आपने देखा कि बाहर में 10 था, अंदर में साइन इनवर्स था और कॉट इनवर्स था, उसको हमने लास्टली फाइनली 10 में अंदर चेंज करना पड़ा, फिर 10 का फॉर्मूला वहाँ अप्लाई हुआ। अब 10 में चेंज करने के लिए, साइन को 10 में चेंज करने के लिए आप फॉर्मूले से फॉर्मूले जा सकते हैं, या जो डिफरेंट जो मेथड हमने बताया उसे भी कर सकते हो। आप जैसे भी करिए, आपको सोल्यूशन इस तरह से होना चाहिए। तो हमने एक, जब ये ध्यान रखिए कि जो मैं एक का कंसेप्ट बताता हूँ अगर, तो उससे 1000 क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए उस कंसेप्ट पर। ये नहीं कि पढ़ने मतलब ये नहीं कि आपने एक देखा तो जो बताया गया उसी को सिद्ध करो, नहीं। आप उस बेस पर कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको आपसे हो जाना चाहिए, ये पढ़ने का मतलब आपका। चलिए आइए मैं आपको अब बताता हूँ 19th, क्योंकि अभी 18 था, अब 19th बता देता हूँ। देखिए हमारे पास 19th क्या है वो ध्यान दीजिए। ये हमारे पास है कोस इनवर्स और कोस 7 पाई बाई क्या है 6। ये देखिए 7 पाई अपॉन क्या है 6 से। एक बार देखिएगा यहाँ पर, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी समझने की बहुत ही यहाँ पर ज़रूरत है। इसलिए आइए और देखिए, मैं यहाँ करूँगा सॉल्यूशन करूँगा, ध्यान दीजिए क्या है ये वो समझिए इसको। देखो ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर क्या है ये। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कोस इनवर्स और कोस 7 पाई बाई कितना है 6 है ना, ये गिवन है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि हम फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि कोस, ध्यान से समझिए एक बार, कोस इनवर्स और अगर ये कोस x है तो क्या होता है x। लेकिन गाइस ये कहाँ बिलोंग होना चाहिए 0 और पाई के साथ, यानी आपका ये रेंज इस रेंज में आना चाहिए था, लेकिन तभी फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो देयरफॉर क्या होना चाहिए हमारे पास, ये आंसर आना चाहिए 7 पाई अपन कितना 6 आना चाहिए। लेकिन 7 पाई बाई 6 क्या होता है 30 है, और 30 7 जा 210 यानी 210, ये आपके 180 से बाहर चला जा रहा है। यानी क्या होगा कि ये आपका बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, इसके रेंज में 0 to पाई में, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें रेंज में बाहर चला जा रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, तो कुछ करना होगा ना। तो क्या करेंगे, देयरफॉर ये बस यही में मैंने यही समझना आपको कि कैसे अब इसको मैंने बोला कि बिलोंग नहीं करता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आपको इस तरह से करना है, आपको उसके रेंज में वो बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो एग्जिस्ट कराकर दिखाना होगा। और ये भी दिखाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको चेंज करोगे, ये दिखाना होगा, आपको नंबर लेना है तो दिखाना होगा दोस्त, ठीक है। तो क्या होगा कोस इनवर्स है ना। अब हम चेंज करेंगे तो क्या, कोस इसको चेंज करना है, आप 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो 6 समझ 6 आ रहा है ना, 6 समझ। एक बार देखिए आपके पास मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ वो आप देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर भी दो मेथड बताऊँगा मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट देखिए, समझिए कंसेप्ट को। आप क्या करूँगा मैंने, पहले एक बार डिवाइड करिए 6 से, तो क्या आएगा यहाँ पर, आप समझ रहे हैं कि पाई माइनस प्लस आएगा, पाई में कितना 6, आप समझ रहे नहीं, ये बच्चों को पता होगा कैसे वो करते हैं, है ना। आप 11th में भी ऐसा यूज कर चुके हो सब, डिवाइड करने वाली 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में 3.2 में इसे पढ़ना है ना। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 गया यानी पाई गया, और बचा रिमाइंडर के अंदर पाई, प्लस में तो प्लस पाई बाई 6 आ गया। आप जब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका किस में लाइज कर रहा है, लाइज कर रहा है आपको किस में, इन थर्ड क्वाड्रेंट समझ रहे हैं, एक क्वाड्रेंट, सुनो ये क्वाड्रेंट ये कर रहा है ना, तो थर्ड में कर रहा है। तो आप जब इसे निकालेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ध्यान समझिए एक बार, मैं कितने मेथड बताने वाला हूँ वो देखिए। ये हमारा मैं लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है मेथड, क्या है यहाँ पर फर्स्ट है, ये ध्यान दीजिए, ये क्योंकि इसके तरीके मैं और भी बताऊँगा कि किस तरह से ये आंसर आएगा इसका, इसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए तो ये क्या हो गया, कोस इनवर्स
कोस इनवर्स और ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए क्या यहाँ लिखूंगा मैं माइनस क्या कोस पाई बाई 6। देखिए समझने की कोशिश करिए कैसे क्या बता रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव आ गया है ना। अब जब नेगेटिव आ गया तो इसको हमने और आगे भी ले जाना होगा, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से समझिएगा बात। तब क्या होगा आगे में, क्योंकि अगर ये नेगेटिव को अंदर करता हूँ मैं माइनस पाई बाई 6, ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 करता हूँ, इसको अंदर लेता हूँ, एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं अंदर लेता हूँ तो आप जानते हैं कि आंसर क्या आता है, माइनस पाई बाई क्या आता है 6। यहाँ भी क्या आता है, जब इस माइनस को अंदर ले जाओगे माइनस पाई बाई 6 लिखोगे तो माइनस पाई बाई 6 भी क्या कर रहा है कि आपका ये बिलोंग नहीं करता है। देखिए समझिए ये भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, कहाँ, तो ये 0 to पाई में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये माइनस पाई बाई 6 भी इसका आंसर हम नहीं लिख सकते दोस्त। क्या, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, नो। देखिए है ना, तो ये भी जैसे यहाँ की बिलोंग नहीं किया ऐसे यहाँ भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी कुछ आगे हमें करना पड़ेगा, समझ रहे, जो आंसर आया मैंने दोनों आंसर बिलोंग नहीं किया है ना, तो इसको और आगे ले जाना होगा, तो इसको आगे कैसे ले जाएंगे वो समझिए। ये देखिए कोस माइनस कोस जो था, और मैं अब इसको क्या लिखूंगा कि पाई माइनस, इसको पाई बाई 6 को लिख रहा हूँ, पाई माइनस 5 पाई और अपॉन कितना 6। देखिए ना आप इसको ये सॉल्व करिए, आप सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 6 आ गया ना जी, ये चीज़ आ चुका है ना, ये चीज़ आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि इस किस क्वाड्रेंट में गया, तो आपको भी ये समझ आ रहा होगा कि ये जो क्वाड्रेंट इसका लाइज कर रहा है, ये लाइज भी किस में कर रहा है, पाई माइनस है ना, तो यानी ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट लिखा ध्यान रखिए, आप समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सेकंड है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरी वीडियो को देखना जरूरी है आपको। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट आप ले लोगे आप बाद में कभी पढ़ लोगे, नहीं, वीडियोज़ को भी देखना जरूरी है। आप बार बार देखो, 10 बार देखो, नो प्रॉब्लम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव पहले से है और एक नेगेटिव और आ गया है ना, समझ रहे यहाँ पर। तो क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस 1 पहले से ये, और फिर एक और माइनस आ गया, ए लीजिए, और क्या बन गया यहाँ पर कोस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्या हो गया 5 पाई बाई कितना 6, ये लीजिए। आप समझ रहे हैं पर, है ना, आप दोस्त समझ रहे होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्त, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब आंसर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आंसर क्या, 5 पाई बाई 6। ये आंसर जो बचा है 5 पाई बाई 6, ये लीजिए जी। आपका जो लास्ट आंसर है दोस्त यही आंसर है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आंसर आपका लास्ट, ये आंसर है। आप समझ रहे हैं, ये जो भी आपका हमने ऑप्शन नहीं देखा है, ऑप्शन में जो भी आपका आंसर होगा या आप जो भी दिए होंगे इसमें आपका आंसर क्या है, ये दिया होगा, समझ रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने पहले 7 पाई पर 6 को हमने कहा नॉट एग्जिस्ट नहीं किया, नॉट बिलोंग हो गया। यहाँ भी इसके रेंज में माइनस पाई बाई 6 में हमने किया, चेंज किया तो भी बिलोंग नहीं किया। अब फिर इसको हमने 5 पाई 6 किस तरह से लाया गया वो आपने देखा। लेकिन इस तरीक़ों को जो हमने यहाँ तक आंसर लाया, इसको मैं अब अलग थोड़ा सा तरीके से, मेथड 1 था, अब इसको मैं सेकंड मेथड से बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। इसको आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए, इसको मैं सेकंड मेथड से बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट पेज पर देखिए, आइए उसको सब समझिए कि कैसे मैं वो कर रहा हूँ। आइए मैं ये मेथड 2 करने जा रहा हूँ, उसी को 19 को ही, है ना। आपने अभी भी देखा है 19 को कि 7 पाई स्टार्टिंग में, वहाँ देखिए स्टार्ट, ये आपका बिलोंग नहीं किया, तो इसके लिए मैं अब यहाँ सेकंड मेथड, एक यूनिक मेथड क्या बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। हमारी यूनिकनेस यही है, यूनिकनेस हमारे क्वेश्चन से सॉल्व करने में यही है कि मैं एक से मोर देन 1 मेथड में बताता हूँ बच्चों को, है ना, वो देखना है हमारे, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियोज़ को देखिए, बीच बीच में मैंने कई चीज़ और लास्ट में भी कई चीज़ मैंने बता रखा है जो शायद आपको और जगह नहीं मिलेगा, है ना, या और गाइड में ऑनलाइन कहीं भी आपको, या किसी बुक्स में, रिफ्रेशर और RDRS में भी हो सकता है ऐसा ना मिले, मैं भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, किसी को कैसे चेंज करूँगा उसको ध्यान देना है। तो आपके पास क्या है, कॉस क्या है 7 पाई अपॉन 6 है, इसको मैं कैसे चेंज करूँगा अब ध्यान दीजिए। तो मैं डायरेक्टली इसको, जो अभी हमने पीछे लाया था मैं अभी, उसमें नहीं हो रहा था, आपने अभी देखा कि अभी मैंने चेंज किया था, कैसे चेंज किया था जी। तो डायरेक्ट मैंने वहाँ चेंज किया था क्या, कि ये लिया था हमने और इसको डिवाइड किया था, और पाई, है ना, पाई प्लस क्या था, पाई बाई 6 हुआ था, ये हुआ था ना, ये तो हुआ था वहाँ पे, हैं। तो आपने देखा कि ये किस में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में अब क्या आ गया कि नेगेटिव आ गया, कितना, कोस पाई बाई 6,
और आपने देखा है कि ये जब कॉस ये है तो ये कॉस यानी -π/6 हुआ, इसको ऐसा, तो आपने देखा कि -π/6 भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, 0 to π में। ये था ना, ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ तक किया था अभी। तो मैं अब क्या करूँगा, जो यहाँ से चेंजिंग हमने अलग बताया था इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या करूँगा, तो आप डायरेक्ट अब यहाँ से आइए, आप डायरेक्ट यहाँ से मैं बताऊँगा आपको, है ना, ये तो दिखाना होगा। लेकिन क्या करूँगा मैं, कॉस इनवर्स और क्या, देखिए ये जो हमने एक बार डिवाइड किया, आप 2 बार जाइए, 6 वजह 6 लिया ना, 6 2 लीजिए जी दोस्त, बोलिए हाँ जी, ओके। देखिए तो क्या है यहाँ पर 6 2 लेना है, कितने बार, तो 6 2 12, समझ रहे हैं, 6 2 12 यानी 2 पाई लीजिए यहाँ पर, है ना। आपको अगर नहीं समझ आएगा तो देखिए मैं यहाँ, देखिए मैं डिवाइड करके देखता हूँ, देखिए 7 पाई है यहाँ पर है, ये डिवाइड करेंगे आप 6 से, है ना, तो मैं लिखा 6 2 6 पाई भी आएगा, यहाँ 12 आ गया, देखिए ध्यान दीजिए एक बार। तो ये नीचे कितना 5 पाई बचा जी, ये जब हमने डिवाइड किया आपको ये 5 पाई बचा यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसी को मैं लिखूँगा कि 2 पाई या माइनस बचा, इसलिए -5 पाई, क्योंकि 5 पाई है ना, इससे 6 छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं यहाँ पर, रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइड से, तो क्या होगा यहाँ पर 5 पाई अपॉन कितना है 6, समझ रहे है ना। हिंदी वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे कि ये जो आपका शेषफल बचा है और ये क्या आपका भाजक है, तो शेषफल छोटा हो गया भाजक से, तो छोटा हो गया डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखिए ये आपका क्लोज हो गया, आप समझ रहे। तो अब इस किस क्वाड्रेंट में गया, किस में लाइज कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइज हो गया, लाइज मतलब एग्जिस्ट करना, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट के चक्कर यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम जो बताया था मैंने आपको, प्ले लिस्ट में जाइए, क्वाड्रेंट सिस्टम को समझिए। ओके देखिए तो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है जी, तो 2 पाई में क्या है माइनस कर रहे हैं, नहीं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है दोस्त, पॉजिटिव होता है, यस। तो क्या हो गया यहाँ पर कोस इनवर्स क्या आ गया, कोस कितना 5 π/6। आपने देखा कि किस तरह से ये आपका चेंज किया मैंने, और अब आंसर कितना आएगा 5 π/6 आएगा, और ये पूरी तरह से बिलोंग कर रहा है 0 to π में, क्योंकि ये क्या होता है 5/6 क्या होता है 30, है ना, और 35 का क्या होता है 150 जी, 150 इसके बीच में तो आया है ना, जब यहाँ से यहाँ तक लाइज करेगा, लेकिन 50 150 बीच में आ गया, तो जी तो आपका देखा कि जो पीछे हमने आंसर लाया था वो आपका आंसर यहाँ भी आ गया। तो बस इसमें चेंजिंग क्या था कि यहाँ से मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, यहाँ से पीछे में डिफरेंट था, यहाँ से मैंने डिफरेंट कर दिया। आप इसको ऐसे भी चेंज करके, हाँ ये तो दिखाना ही है, बट ऐसे भी ये 2-3 लाइन जो बना है ऐसे भी चेंज कर सकते हो डायरेक्ट। जो पीछे हमने दिखाया कि -5 लेना, फिर 5 -5 π/6, वैसे ना लेकर ऐसे आप ले सकते हैं, है ना। तो किस तरह से मैंने चेंज किया, ये हमारी यूनिकनेस मेथड है कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से बताना, ये ध्यान दीजिए। आप देखिए 19 को मैंने ऐसे भी सॉल्व कर दिया, तो इसलिए आप समझिए कि किस तरह से आपको सोल्यूशन बताया जा रहा है, वो सबको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए देखिए ये 20 हमारे पास है, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ऑप्शन आपके पास दिया है 1/2 ए में, बी है 1/3, सी है 1/4 और डी आपका 1 है। इसको हमने सॉल्व करना है दोस्त। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइए यहाँ पर क्या दिया हमारे पास कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ नेगेटिव है आपका, ये देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करिए, सिंपल तरीका है जी, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस ये माइनस है तो माइनस लिखिए बी का, तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए, सॉरी आप यहाँ पर कॉस लिखेंगे, कॉस होता है, और कॉस ए साइन बी, ध्यान दीजिए जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिए साइन ये ए है और ए पूरा बी है, तो क्या आएगा आपका आंसर इक्वल टू में साइन ए यानी π/3 कॉस बी यानी पूरा ये आ जाएगा आपका सिस्टम, साइन इनवर्स
और हाफ नेगेटिव में पूरा ही आ गया, ये लीजिए। और सी यहाँ क्या माइनस, तो माइनस आएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, cos ए, तो cos ए यानी वही पाई/3 एंड साइन क्या बी, तो साइन बी हमारे पास ये पूरा आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स और हाफ, ऐसे ये आ गया। समझ रहे हैं, है ना। आप इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आप समझ रहे साइन पाई/3 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है। क्या होता है जी, साइन पाई/3 60 हो गया, यानी √3 कितना 2 हो गया। कॉस, ये आपको कॉस में है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये कॉस में है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि हमारे पास कॉस में है, ध्यान समझिए एक बार। तो पहले इसको चेंज करिए आप, ये जो है चेंज करिए और यहाँ रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखिए, कॉस साइन इनवर्स 1/2 किस पर होगा, ये आप जानते हैं। अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अगर मैं चाहूँ तो आपको ऐसे बता सकता हूँ, साइन इनवर्स और क्या साइन कितना माइनस कितना पाई/6, ये लीजिए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ -पाई/6 आ जाएगा फिर लास्ट में, समझ रहे हैं। और माइनस फिर इस कॉस को पाई/3 है, तो कॉस पाई/3 क्या होता है, यानी 60, तो 1/2 होता है कॉस में। और ये साइन तो है ही, तो सीधा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये साइन तो आपको है ही यहाँ पर ये, तो सीधा क्या आ जाएगा, माइनस कितना हाफ आ जाएगा सीधा। आइए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3, ये लीजिए। और ये अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस कितना -पाई/6, क्योंकि साइन इनवर्स साइन है, थीटा आ जाएगा, थीटा यहाँ आ गया है, आप समझ रहे हैं। पर थीटा कॉस क्या हो गया, आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1/4। आइए नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ये आपका नेगेटिव है, तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि cos -θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ, आपको आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, आपको पता है ऐसे cos -θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ जी। ये अप्लाई करते हैं ना हमने, यहाँ पर अप्लाई करिए इसको, तो क्या एक बार स्टेप लिखिए, तो ये आ जाएगा cos कितना पाई/6 अब प्लस 1 कितना है 4 है, इक्वल टू √3/2। और cos पाई/6 यानी 30 कितना होता है जी, √3 कितना होता है 2 होता है, आप प्लस 1/4 चल रहा है। आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो रहा है। तो ये क्या √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे भी 4 आएगा, ऊपर भी क्या है 4 है। इसको प्लस करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 4, और बच्चे देख रहे हैं किस तरह से कट गया 1 जी 1। तो आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया है, आपके पास जो आंसर आया है वो आपका 1 आ गया। ये लीजिए, तो 1 कहाँ था, आप देख रहे हैं आपके ऑप्शन में था, ये डी था, तो आपके पास डी क्या हो गया, आपका पास जो डी आपको आंसर हो गया। तो आपने देखा किस तरह से आपके सामने में, है ना, आपके साथ मिलकर हमने 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, आप देख रहे हैं पर, है ना। लेकिन इसी को, ये मैंने आपको जो मेथड बताया, इसको मैं एक और छोटा सा कुछ सेकंड में करने वाला मेथड भी बताने जा रहा हूँ, उसको भी देखिए आप। आइए उसको नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। आइए देखिए, इसमें सेकंड मेथड जो हमारा है वो क्या है, वो ध्यान दीजिए। तो आपने अभी देखा कि साइन पाई/ में क्या था 3, और माइनस क्या था भाई, तो आपका था साइन इनवर्स, और कितना साइन -पाई में कितना था 6 था, ये था ना, है ना। तो इसमें क्या बताने वाला हूँ जो जल्दी हो जाए जी, बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन दिया ध्यान दीजिए। तो साइन आप पाई/3 रहने दीजिए, क्या इस मेथड में ध्यान दीजिए। तो हमने पाई/3 तो रख दिया हमने। अब साइन इनवर्स साइन थीटा यानी क्या होता है -θ, और जानते हैं कि -पाई/6 आएगा, ये -पाई/6 आ गया यहाँ पर, ये देखिए। और -पाई/6 क्या होता है, इसकी रेंज में आता है क्या, -पाई/6 आप लिख दीजिए कि रेंज में -पाई/2 ये एंड पाई/2 के रेंज में ये आता है ना, इसकी रेंज में आता है, एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पर साइन, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो पाई/3 और ये प्लस क्या हो गया पाई/6 हो गया। तो अब क्या होगा, साइन कितना पाई/2, जब इसको प्लस करेंगे, है ना, सिंपल है भैया। ये 60 है और ये 30 है, तो 60 30 90 हो गया। ओके, तो साइन 90 इन क्या होता है आपका 1 होता है। ये आपके पास आंसर आ गया, ये लीजिए।
है ना। ये लीजिए आपके पास आंसर आ गया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी आपका आंसर आ गया, यहाँ भी डी ऑप्शन आपका आंसर है, सेम बात है यहाँ पर, है ना। तो इस 20 को आपने ऐसे भी सोल्व करना है। ओके, तो मैं आपको क्या अभी किया है कि अभी तक मैंने जो बता दिया आपका 2.2 पूरी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आपका A to Z मैंने जितने भी कंसेप्ट थे इसमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जितने भी मेथड थे मैं बता दिया हूँ। लेकिन और भी मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अलग एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा, असाइनमेंट लेकर आऊँगा, बोर्ड के लिए अलग लेकर आऊँगा, CBSE बोर्ड के लिए अलग लेकर आऊँगा, बिहार बोर्ड के लिए अलग लेकर आऊँगा, और भी कुछ बोर्ड के लिए मैं लेकर आऊँगा अलग अलग। तो उसको ध्यान से आप मेरी हर वीडियोज़ को आप ध्यान देखिए, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपका हम लोग का अभी 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फिनिश हुआ है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगा वो मिसलिनियस एग्जाम्पल एंड ऑल्सो एक्सरसाइज, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम देखेंगे उसमें यूनिकनेस क्या है, उसमें हमने क्या क्या बता रखा है, कैसे बता रखा है, उसको आप पढ़ेंगे। तो आइए, ये हमारा अभी एंड हुआ है, ये फिनिश हुआ है, समझिए आप यहाँ पर, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आज का हमारी मुलाकात यहीं तक रहेगा, इस वीडियो में यहीं तक हम मुलाकात हमारी रही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आइए, जय हिंद।